जब ओशो बने जल चिकित्सक। यह घटना जबलपुर मध्य प्रदेश की है। डॉक्टर जैन शहर के जाने माने और आदरणीय डॉक्टर थे। उनके क्लिनिक के बाहर मरीज कतार बनाकर इंतजार करते थे। कई मरीजों को उनके चिकित्सा से बहुत लाभ हुआ था, अतः लोग उनके पास आते हुए निश्चिंतता का अनुभव करते थे। डॉक्टर जैन की ख्याति ऐसी बन गई थी कि मरीजों को मात्र पहली या दूसरी विजिट में ही पूरा आराम आ जाता था। वे स्वयं शहर में एक और क्लिनिक खोलने पर विचार करने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन उनके पास एक मरीज आया। उसका नाम था निगम। निगम पेट की बीमारी से त्रस्त था। वह कई डॉक्टरों को दिखा चुका था, पर उसे थोड़ा भी आराम न मिला था। अंततः डॉक्टर जैन की ख्याति सुनकर वह उनसे मिलने पहुंच गया। डॉक्टर साहब ने भी बिना विलंब किए चिकित्सा आरंभ कर दी। कुछ समय बीत गया, पर निगम की हालत में कोई भी सुधार न हुआ। डॉक्टर साहब भी परेशान हो गए। यह केस उनके लिए एक चुनौती बन गया था, पर डॉक्टर साहब भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने कई तरीकों और दवाइयों से उपचार करके देख लिया, परंतु दुर्भाग्यवश निगम की हालत में कोई सुधार न हुआ। निगम की हालत खराब होती जा रही थी। पेट का दर्द इतना बढ़ गया था कि वह ठीक से खा पी भी नहीं रहा था, जिसके चलते उसका स्वास्थ्य उतार पर था। एक दिन शाम के समय जब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पहुंचे तो निगम वहां पहले से ही मौजूद था। वह काफी कमजोर हो गया था। डॉक्टर साहब ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहें, पर अंततः हिम्मत बटोरकर वे बोले, निगम साहब, एक डॉक्टर होने के नाते मैं हर वो उपचार कर चुका हूं जो संभव है। हर प्रकार के टेस्ट, चिकित्सा और दवाइयां करने के बावजूद आपकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तभी निगम बोल पड़ा, डॉक्टर साहब, आप शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। हर कोई आपके पास आकर आराम पाता है। कृपया मेरी मदद करें। मैं इस प्रकार कैसे जी सकूंगा? निगम की हालत देखकर डॉक्टर जैन काफी मायूस हो गए थे। निगम अभी भी मिन्नतें कर रहा था। तभी डॉक्टर साहब बोल उठे, हाँ, एक आखिरी उपाय है। तुम आचार्य रजनीश से जाकर मिल सकते हो। अगर वे अपने हाथों से तुम्हें जल दे देंगे तो अवश्य ही तुम्हें इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। अचानक ही निगम के मुंह पर चमक आ गई। उम्मीद फिर जाग उठी। वह धन्यवाद देकर चला गया। दूसरे ही दिन सुबह वह ओशो से मिलने उनके जबलपुर आवास पर पहुंच गया। कारण पूछने पर उसने बताया कि डॉक्टर जैन के कहने पर वह आचार्य श्री से मिलने आया था। ओशो के सचिव प्रोफेसर अरविंद कुमार जैन जी ने जब पूरी बात ओशो को बताई तो वे असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति से कैसे निपटें। प्रोफेसर अरविंद कुमार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर निगम था कि टस से मस न हुआ। इसी दौरान दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहा, पर निगम वहीं बैठा रहा। कई लोगों ने भी उससे बहुत समझाया कि आचार्य जी ऐसी कोई चिकित्सा नहीं करते, परंतु निगम पर इसका कोई असर न पड़ा। शाम का वक्त हो चला था। ओशो से रहा न गया। वे स्वयं आकर निगम से मिले और बड़े संयम के साथ समझाया,
पर बात न बनी। निगम इस बात पर अड़ गया था कि जब तक ओशो स्वयं अपने हाथों से उसे जल न देंगे वह कहीं नहीं जाएगा। अब चूंकि वह ओशो के घर में बैठा था, उसे घर से निकालना भी संभव न था। अब रात के करीब 11 बज गए थे। करुणासागर ओशो का मन लग नहीं रहा था। वे बार बार अरविंद जी को बुलाकर व्यक्ति का हालचाल पूछ रहे थे। निगम वहीं बैठा था। देखते ही देखते रात के 12 बज गए थे। उन दिनों ओशो की पूज्य माताजी उनसे मिलने आई हुई थीं। जब उन्हें निगम के विषय पर जानकारी मिली तो उन्होंने ओशो को बुलाकर कहा, रजनीश, अगर उस व्यक्ति का यह विश्वास है कि तुम्हारे हाथों से जल पाकर वह स्वस्थ हो जाएगा, तो इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर क्यों तुम उसे प्रतीक्षा करवा रहे हो? तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? वो सुबह से भूखा प्यासा तुम्हारे दर पर बैठा है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। जवाब में ओशो बोले, माँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से उस व्यक्ति की जो हानि होगी वह अपूरणीय होगी। मैं जानता हूँ कि मेरे हाथों से जल पाकर वह स्वस्थ हो जाएगा, परंतु साथ ही वह जीवन भर के लिए मुझ पर निर्भर रहेगा और अपना आत्मविश्वास भी खो बैठेगा। आज नहीं तो कल वह इस शारीरिक बीमारी से मुक्त हो ही जाएगा, परंतु इस प्रकार के उपचार से वह आत्मशक्ति खो बैठेगा। अब रात के 12:30 बज गए थे। घर में सब भूखे थे। किसी ने भी एक दाना तक ग्रहण नहीं किया था। आखिरकार जब ओशो ने अपने हाथ से निगम को जल पिलाया, तब कहीं जाकर वह घर से निकला। अगली सुबह वह फिर ओशो के घर पहुंच गया और माफी मांगता हुआ उसने ओशो के चरण पकड़ लिए। करुणासागर ओशो ने उसे दोनों हाथों से उठा लिया और कहा, निगम, मेरी माताजी के आग्रह पर मैंने तुम्हें जल दिया, परंतु तुमसे निवेदन करता हूँ कि हो सके तो यह बात अपने तक ही रखना। परंतु निगम तो फिर निगम था। उस वक्त तो वह चरण स्पर्श कर कर चला गया, परंतु जल्द ही वह फिर से लौट आया। इस बार उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी। वह पूर्णतया स्वस्थ हो गया था। अरविंद जी को बोतल देता हुआ वह आग्रह करने लगा कि एक बार उसे आचार्य श्री से छुआ लाएं। लाख समझाने पर भी वह हट करता रहा। आखिरकार अरविंद जी को उसकी बात माननी पड़ी। बाद में मालूम चला कि वह ओशो के छुए जल में और जल मिलाकर बढ़ा लेता था और कई लोगों के असाध्य रोगों का शहर शहर जाकर निशुल्क उपचार करता था। ओशो के छुए इस जल से कई लोगों को अनेक असाध्य रोगों से मुक्ति मिली। गुरु प्रेमियों, हर भक्त का अपने गुरु से एक अपनापन होता है और साथ ही प्रेम जताने का तरीका भी भिन्न होता है। जब व्यक्ति अपना सर्वस्व अपने आराध्य ईश्वर रूपी गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तो गुरु की करुणा उस पर बरस पड़ती है। निगम का तरीका भले ही अलग हो, परंतु उनका ओशो के प्रति श्रद्धा और विश्वास अनुकरणीय है। हम महान गुरु ओशो के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग
और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।